सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष। तो यार आपके केमिस्ट्री के पेपर हो चुके हैं खत्म और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके केमिस्ट्री के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। तो भाई जिनके अच्छे गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनके थोड़े कम भी गए हुए हैं तो कोशिश करो कि आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनके अंदर जो केमिस्ट्री में अंदर कमियां रह गई हैं उनको इंप्रूव कर सको। तो यार जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो आपका है फिजिक्स का पेपर, और फिजिक्स के पेपर के अंदर आपको लाने हैं मैक्सिमम मार्क्स। आपको स्कोर करना है कि जो भी आप अभी इस टाइम पर स्कोर करने वाले हो या फिर जो भी आप अपने आप को फिजिक्स के अंदर देख रहे हो उससे बेहतर आपको स्कोर करना है। और वो करने के लिए आपको ये जो 5 दिन का गैप है इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी बच्चा जो भी है जिसने अभी तक की प्रिपरेशन के अंदर जो भी कुछ किया है, अगर वो उस 5 दिन के अंदर उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता, अपने रिविजन्स को अच्छे से नहीं करता है, अपने जो भी चैप्टर्स ने पढ़ रखे उनको अच्छे से कवर अप नहीं करता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम होने वाला है। तो इसी चीज से बचने के लिए अगर इस वीडियो पे तुम आ चुके हो तो यहां पर 5 से 6 मिनट 10 मिनट जो भी लगने वाले हैं अच्छे से इस वीडियो को देखो, क्योंकि मैं यहां पे पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं कि कैसे तुम्हें चैप्टर्स को स्टार्ट करना है, कहां से तुम्हें पकड़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, सब कुछ यहां पर बताऊंगा आपको, जो आपके पूरे के पूरे रिवीजन के लिए, आपके पूरे 5 दिन के स्टडी प्लान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं एक चीज, अगर यहां पर चीजें आपको समझ में आती हैं, आपने इन चीजों को सही से कर लिया, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपके जो मार्क्स होंगे, आपकी जो भी चीजें आ रही होंगी वो पहले से काफी बेहतर हो जाएंगी। का जो 5 दिन का पूरा शेड्यूल है या फिर 5 दिन का पूरा स्टडी प्लान है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट आपका होगा रिवीजन का, दूसरा पार्ट आपका होगा प्रैक्टिस का, तीसरा पार्ट होगा पीवाईक्यू और फिर से रिवीजन का। ठीक है, ध्यान से सुनने पहले पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि स्टार्ट कहां से करना है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो पार्ट उनको लेंदी दिखता है, सोचते हैं पहले लेंदी पार्ट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद यहां पर छोटे छोटे पार्ट को कवर करेंगे। मैं यहां पर आपको रिवर्स बताऊंगा कि सबसे पहले आपको छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। यहां तक आपको यह पता होगा कि फिजिक्स के अंदर आपके सामने 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 7 और 7 को। ठीक है, 7 चैप्टर जो आपके स्मॉल हैं और 7 जो है वो चैप्टर आपके क्या हैं, बड़े चैप्टर्स हैं। और इन 7 चैप्टर्स के अंदर आपको करना है कि जो छोटे चैप्टर्स उनको पहले तुम क्या करो, कंप्लीट कर लो। मैं यहां पे तुम्हें बोलता हूं कि 5 दिन की बात है, 5 डेज है तुम्हारे सामने, तो पूरा का पूरा 1.5 डेज अपने या फिर एक दिन अपना कोशिश करो एक दिन के अंदर इसके अंदर जितने चैप्टर्स तुम्हारे लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने चैप्टर लिखे हुए, क्योंकि ये बहुत कम टॉपिक वाले चैप्टर है, सारे के सारे सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, मैग्नेटिज्म, मैटर, ईएमडब्ल्यू, ईएमआई, ये सबसे छोटे चैप्टर जिसके अंदर बहुत कम टॉपिक है, 3 से 4 टॉपिक हर तुम्हारे चैप्टर के अंदर है। एक दिन के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करो। अब ये पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर अगर तुम अपना 8 से 9 घंटे का प्लान रखते हो, समझ लो 1.5 दिन भी तुमको लग जाता है इस चीज को करने में, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना सबसे पहले इन सारे पार्ट को कवर कर लो। और यहां पर मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर से लेकर न्यूक्लियाई तक का जो ये तुम्हारा पूरा का पूरा पोर्शन है, इससे सबसे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। 19 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाएंगे। और एक चीज और, ये जो स्मॉल चैप्टर्स इनको करने का एक और फायदा होगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाएगा। जैसे अगर आपको पता चला कि भाई साहब 1 से 1.5 दिन बीता हुआ है और आपका आधा सिलेबस कंप्लीट है, तो सोचो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बड़ा इंप्रूवमेंट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज होगा कि भाई अब मेरे पास पूरा का पूरा बहुत सारा दिन बचा हुआ है और उसके अंदर मुझे केवल 7 चैप्टर और करने हैं। तो यहां पर एक चीज और समझना कि छोटे चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, नंबर्स बढ़ेंगे, और जब नंबर्स आपके बढ़ेंगे, नंबर का मतलब है कि जो आपके नंबर ऑफ चैप्टर कंप्लीट होंगे वो अगर बढ़ेंगे आपके, तो सीधी सीधी बात है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो आपको जो बड़े चैप्टर्स है या फिर जो आपके जो चैप्टर्स है जिनके अंदर आपकी थोड़ी वीकनेस है, उसको भी यहां पर कोप अप करने के लिए आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो स्मॉल चैप्टर को खत्म करके आपने तो अपना स्मॉल चैप्टर से डील कर लिया, तो यहां पर आपके सामने जब स्मॉल चैप्टर खत्म कर लोगे तो बचेंगे आपके बड़े चैप्टर्स। और बड़े चैप्टर्स के अंदर यहां पर हो क्या रहा होगा, एक चीज आपको पता है कि जो पेपर आपका आने वाला है उसके अंदर आपको यहां पर 80% 80 to 70% आपको क्या मिलेगी, थियोरी और डेरिवेशंस मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आपको केवल 30 to 20% जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि थ्योरी और डेरिवेशन का परसेंटेज ज्यादा है। और यहां पर ये जो जितने चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा डेरिवेशन है और इन्हीं से सबसे ज्यादा डेरिवेशन आपसे पूछी जाएंगी। जो पिछले 7 चैप्टर जो आप एक दिन के अंदर, जो आपके पहले दिन के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, कोशिश करेगा पहले दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए, बहुत छोटे चैप्टर्स है। ठीक है, उसको अगर आपने खत्म कर लिया तो आपके पास 4 दिन पूरे के पूरे बचते हैं। और 4 दिन के पूरे के अंदर आपको 2 दिन देना है, 2 डेज देना है इन सबको रिवीजन करने के लिए। और यहां पर
मैंने रिवीजन के अंदर जो मैंने पैटर्न लिख रखा है, इसी पैटर्न में आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2 उठाना है, करंट उठाना है, फिर मूविंग चार्ज, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर एसी, फिर लास्ट में आपको वेव ऑप्टिक्स उठाना है। तो यहां पर इस पैटर्न के अंदर, और इस पैटर्न का मतलब है कि इसी प्रायोरिटी में जो मैंने पैटर्न लगा रखा है, ये वेटेज का भी पैटर्न है कि इसी के वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपके इलेक्ट्रो, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, उसका मूविंग चार्ज है, फिर रे ऑप्टिक्स है, एसी और वेव से सबसे कम क्वेश्चन है। तो आपको इसी पैटर्न से चलना है। और यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम आपको है कि इनके डेरिवेशन, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए। जो पूरा का पूरा फेज मैंने आपको बताया है, रिवीजन का फेज ऐसे आपका चलेगा स्टडी प्लान का, कि पहले आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आप पीवाईक्यूज करेंगे, फिर से एक फाइनल रिवीजन करेंगे। आप अगर ये फाइनल रिवीजन की चीजें पूरी तक पहुंच जाते हैं, फाइनल रिवीजन के स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो आप अपना कॉन्फिडेंस पेपर के अंदर देखेंगे कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे और किस तरह से आप पेपर वहां पर लिखेंगे। तो यहां पर समझिए पूरी बात, रिवीजन के फेज के अंदर आपको सब कुछ क्या करना है, रिवाइज करना है, एक बार देखना है सब कुछ, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है यहां पर डेरिवेशंस की, ठीक है। जो भी डेरिवेशंस है, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको लगता है कि आप भूलेंगे, उनको आप लिखिए, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए दोबारा, और दोबारा प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं यहां पर कि जो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था या फिर कोई चैप्टर छूट चुके हैं, उनको दोबारा मत पढ़िएगा आप, ठीक है, उनको दोबारा छूइए भी मत। आपके जितने चैप्टर्स कंप्लीट हैं, ठीक है, वो 7 को इंक्लूड करके बता रहा हूं, तो आपको करना ही है। वो 7 अगर आपने पढ़ भी नहीं रखे तो आप उसको दोबारा पढ़िए, जो भी रिवाइज करिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर्स को देखिए, मेरे भी लेक्चर्स हैं और भी टीचर्स के लेक्चर्स हैं, आप उनको देखिए। पर यहां पर जिनके हो चुके हैं वो 7 करने के, वो 7 चैप्टर स्मॉल वाले करने के बाद इन 7 के आपको डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डेरिवेशन क्लियर होगा उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि 80% पार्ट पेपर के अंदर डेरिवेशन और थियरी का है। सो अभी तक का स्टडी प्लान का जो वर्कफ्लो था पूरा, वो ऐसा मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले रिवीजन रिकॉल करना है आपको। ये चीजें आपकी फेस पूरा का पूरा हो जाना चाहिए 3 दिनों के अंदर, ठीक है। जो आपके स्टार्टिंग के 3 दिन है उसके अंदर आप प्रैक्टिस करिए डेरिवेशंस की, केवल डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी, कोई न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की बात करनी। आप फॉर्मूला, डेरिवेशंस, सारे के सारी चीजों को रिकॉल करिए, उसको लिखिए, शॉर्ट नोट बनाइए, मतलब कि शॉर्ट पेपर के अंदर जितना शॉर्ट आप लिख सकते हैं उसको लिखिए। उसके बाद यहां तक अगर आपके 7+7 जो स्मॉल और लार्ज चैप्टर मैंने आपको बताया है, लेंथी चैप्टर और तुम्हारे इजी चैप्टर्स, ठीक है, वो करने के बाद यहां पर आपको थर्ड स्टेज के अंदर घुस जाना है, जो है आपका पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज के अंदर क्या करना है, तो भाई साहब पीवाईक्यूज के अंदर आपको देखना है कि डेरिवेशंस किसके लैंग्वेज पूछा, आपको उसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि यहां पर आपको पता है जब आप प्रैक्टिस डेरिवेशंस की कर लेंगे तो यहां पर आपके सामने पूरी डेरिवेशन आपके आंखों में दिमागों में भरी होगी। तो आप समझिए यहां पर कि पीवाईक्यूज के अंदर आप बस देखेंगे कितने मेथड से आपको डेरिवेशंस पूछ रहे हैं, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आखिरी के 5 साल के पेपर्स को उठाना है, ठीक है, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को उठाना है, और उसके अंदर आप जितने न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं उसके अंदर जो गिवन हो, ठीक है, उतने न्यूमेरिकल्स को कीजिए। एक दिन के अंदर लास्ट आपको ये करना है, सारे के सारे चैप्टर, जितने चैप्टर आप पहुंच सकते हैं उतने चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को देखिए। मैं समझता हूं कि हर चैप्टर के अंदर, अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग के लार्ज वाले 7 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो बड़े चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 2, करंट, मैग्नेटिज्म, एसी, रे ऑप्टिक्स, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं। उस वाले जो आपके लास्ट 7 उसके अंदर न्यूमेरिकल्स क्या है, बहुत कम है। तो यहां पर आप कोशिश करिए इन 7 चैप्टर्स के अंदर के 10-10 सवाल, मैं आपको बता दे रहा हूं, उन 7 पे न्यूमेरिकल फोकस नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी थ्योरी अगर आपकी कवर है तो थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछेगा सेमीकंडक्टर वगैरह वाले चैप्टर्स के अंदर। पर यहां पर अगर आप 10 सवाल पर चैप्टर कर लेते, मतलब 70 सवाल, वहां पर आपको क्या करना है, 70 सवाल अगर आपने कर लिया, 70 क्वेश्चंस आपने कर लिया, तो आपकी यहां पे प्रिपरेशन क्या है, टॉप नॉच है। ये वाला स्टेज पार करने के बाद पूरा का पूरा दिन, अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तो आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स और उसके सब में क्या क्वेश्चंस पूछे गए। और एक चीज और बता देता हूं, प्रीवियस ईयर के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो था आपका रिड्यूस्ड नहीं था, इस साल सिलेबस रिड्यूस होकर आया है। तो जितने भी आपके उस वाले चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल के पोर्शन थे वो कट डाउन हो चुके, जिसकी वजह से उसके न्यूमेरिकल पूछने की सबसे ज्यादा जो, मतलब न्यूमेरिकल पूछने की जो भी यहां पर उसकी चांसेस हैं वो और कम हो गए। अब लास्ट आपको क्या करना है, लास्ट रिवीजन। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि हां अब मैं 100% श्योर हूं कि मैं 70 आउट ऑफ 70 भी स्कोर कर सकता हूं। अगर आपने सारे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से किया, प्रैक्टिस अच्छे से की, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए यहां पर, और लास्ट में क्विक रिवीजन, मतलब एक दिन आपके पास बच रहा है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस का क्विक रिवीजन बचा हुआ है या फिर क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप 70 आउट ऑफ 70 के बहुत ज्यादा करीब है। यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, जो भी शॉर्ट नोट आपने प्रिपेयर किए थे सबको एक एक बार
आंखों के सामने से गुजारिए। कोई भी देखकर अगर हल्की सी भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको दोबारा सॉल्व कर लीजिए फटाफट। यहां पर आपके पास पूरे लास्ट दिन बचा होगा। ये करने के बाद आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी टॉप नॉच और आप एग्जाम के लिए होंगे 100% प्रिपेयर्ड। तो यहां पर इतना पोर्शन अगर आपने कर लिया तो आपके भी, मैं यहां पे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 70+70 लाने वाले हैं। तो एंड लास्ट यहां पर मैंने एक पीडीएफ को भी अपलोड किया हुआ है यहां पर इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर यहां पे सारे के सारे जितने आपके टॉपिक्स हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहां पे लिख रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो जाओ उसको जल्दी से चेकआउट करो और यहां पर अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी शुरू करो। मुझे उम्मीद है आप फिजिक्स के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे। तो यहां पर तब तक के लिए वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाओ एग्जाम में, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा तुम्हारा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।